एवरीवन, दिस इज योर मन राइट। वेलकम टू स्ट्रेटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे एडीएक्स इंडिकेटर और एडीएक्स इंडिकेटर की एक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी जो है, इसकी रिक्वेस्ट एक यूज़र ने कमेंट सेक्शन में की थी, तो उनकी रिक्वेस्ट में हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है। सो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके रिटर्न 146% का रिटर्न है एंड 21% का ड्रॉ डाउन है, 182 ट्रेड से 41% का विन रेट एंड 1.398 का प्रॉफिट फैक्टर है। ओके, सो आज हम समझ पाएंगे कि एडीएक्स इंडिकेटर किस तरीके से वर्क करता है, इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसे आप इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है और बेसिकली इसको कहाँ कहाँ यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। सो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम स्लोली सिर्फ इंडिकेटर से ही समझते हैं, ठीक है। तो मैं इसको DMI भी हटा देता हूँ यहाँ पे। और जो एडीएक्स हम यूज़ करने वाले ना, वो ये वाला एडीएक्स नहीं है, हम यूज़ करेंगे DMI। तो जो DMI है ना, DMI में आपको एक एडीएक्स मिलता है, ये वाला जो एडीएक्स है ना, वैसे ही आपको सेम एडीएक्स यहाँ पे मिलता है। ये लाल कलर की लाइन एडीएक्स है, ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं पहले। अब यहाँ पर स्टाइल में जाके हम इसे चेंज कर देते हैं। तो ये एडीएक्स है, ये जो प्लस वाला है इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और इस वाले को मैं रेड कर देता हूँ और इस वाले को मैं कर देता हूँ स्काई ब्लू, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। तो जो ये प्लस वाला है ना, ये जो ग्रीन लाइन है, ये क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का है। मैं इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाऊँगा, इसकी कैलकुलेशन काफ़ी डीप है, आपको बोरिंग भी लगेगा वो। सो मैं ना इसको आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये है क्या। तो बेसिकली ये देखता है कि हाई जो है वो बढ़ रही है कि नहीं। अगर जो हाई है, जो कैंडल का हाई है वो बढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। और अगर लो बढ़ रहा है, मतलब लो नीचे की तरफ, लो नीचे की तरफ, लो अगर डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, ओके, तो ये वाली जो लाइन है ये ऊपर जाती है, ओके। और अगर कैंडल का साइज़ बढ़ रहा है, कैंडल का साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए कैंडल का साइज़ बढ़ रहा है, कैंडल का साइज़ बढ़ रहा है, कैंडल का साइज़ बढ़ रहा है, तो एडीएक्स की वैल्यू बढ़ेगी, ओके। अगर हाई बढ़ रहा है तो ये ग्रीन बढ़ेगा, लो बढ़ रहा है तो ये रेड बढ़ेगा, और अगर कैंडल का साइज़ बढ़ रहा है तो ये एडीएक्स बढ़ेगा, इस तरीके से। अब हमारा जो एंट्री है वो हम समझते हैं। तो एंट्री में हम एक सुपर ट्रेंड लेंगे, प्राइस जो वो सुपर ट्रेंड के ऊपर होना चाहिए, ओके। एज वेल एज यहाँ पर अगर क्रॉस ओवर होता है किसका, ग्रीन और इसका, ग्रीन और रेड का अगर क्रॉस ओवर होता है तो हम यहाँ पे लेंगे एंट्री। और एट द सेम टाइम एडीएक्स जो 20 के ऊपर है, और टेस्ट में 20 का देता हूँ, 20 के अगर ऊपर है तो हम लेंगे यहाँ पे एंट्री, ओके। और सुपर ट्रेंड के बेस पे हम एग्जिट ले लेंगे, सुपर ट्रेंड जैसे ही डाउनवर्ड हुआ हम एग्जिट ले लेंगे, ठीक है। और एट द सेम टाइम ये जो क्रॉस वाला है, इसमें अगर हमारे पास क्रॉस अंडर होता है, ठीक है, क्रॉस अंडर किसका, ग्रीन और इसका, ग्रीन और ये रेड का, ठीक है, इस तरीके के, और बी एडीएक्स ऊपर है, तो हम यहाँ पे लेंगे शॉर्ट एंट्री और सुपर ट्रेंड के बेस पे हम इसको ट्रेड करेंगे। सुपर ट्रेंड के ऊपर गया तो हम ले लेंगे एग्जिट। सो ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो मैं ये जो इंडिकेटर है इसको लगा देता हूँ, ओके, और मैं यहाँ से इस वाले को हटा देता हूँ, ओके। सो ये जो है बेसिक एडीएक्स का कोड है जो हमने एडीएक्स इंडिकेटर से उठाया है, ठीक है, मतलब कि सॉरी DMI इंडिकेटर से उठाया है। जैसे कि मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पर DMI लिखा, तो ये जो इसका कोड है DMI का, यही हमने उठा लिया है, ठीक है, ये वाला कोड। सो मैं इसके वापस जाता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद यहाँ पर हमने ये उठा लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर हमने जो लॉन्ग रखा है, लॉन्ग कंडीशन हमारी सिंपल है, टी डॉट क्रॉस ओवर ऑफ प्लस एंड माइनस। तो जो प्लस है और माइनस है, इनका अगर क्रॉस ओवर होता है, एडीएक्स ग्रेटर देन 20 है तो हम एंट्री लेंगे, और क्रॉस अंडर है अगर प्लस और माइनस का, एडीएक्स अगर ग्रेटर देन 20 है तो हम लेंगे एंट्री। और जो एडीएक्स है वो वोलेटिलिटी बताता है, यूजुअली एडीएक्स अगर 20 से ऊपर रहा तो मतलब उसकी वोलेटिलिटी अच्छी है और मार्केट जो है वो डायरेक्शन पकड़ रहा है, ठीक है, और टच। फिर यहाँ पर हमने शॉर्ट एंट्री का ले लिया है, शॉर्ट एंट्री के बाद हमने सुपर ट्रेंड ले लिया। सुपर ट्रेंड में हम यहाँ पर 1 और 14 का यूज़ कर रहे हैं, ओके, और मतलब फैक्टर 1 है और 14 का पीरियड है। हम चाहे तो सुपर ट्रेंड को प्लॉट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ सुपर ट्रेंड को, सुपर ट्रेंड, ओके। एंड जो कलर है वो अगर इक्वल टू कर देते हैं हम, क्लोज अगर ग्रेटर देन है सुपर ट्रेंड से, तो इसका जो कलर है वो रहेगा कलर डॉट ग्रीन, एल्स रहेगा इसका कलर डॉट रेड, और यस दैट्स इट, इतने में चलेगा ये।
ओके। और हाँ, यहाँ पे फोर्स ओवरले हमको यूज़ करना पड़ेगा, फोर्स ओवरले इक्वल टू, क्योंकि ये नीचे का इंडिकेटर है, ओवरले फॉल्स है यहाँ, तो हमको ये ऊपर प्लॉट किया सुपर ट्रेन, इसलिए हमने फोर्स ओवरले ट्रू लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पर लॉन्ग एग्जिट है और शॉर्ट एग्जिट है, जैसे कि मैंने आपको पता है क्लोज होगा सुपर ट्रेंड से नीचे तो हम लॉन्ग एग्जिट करेंगे, क्लोज होगा सुपर ट्रेंड से ऊपर है तो हम शॉर्ट एग्जिट करेंगे। फिर जब हमारे पास लॉन्ग कंडीशन हो, कोई भी ट्रेड ओपन नहीं हो और क्लोज होगा सुपर ट्रेंड से ऊपर है तो हम ले लेंगे यहाँ पे ट्रेड। और शॉर्ट पोजीशन में शॉर्ट है, शॉर्ट कंडीशन जो हमारा मतलब क्रॉस ओवर है ये ट्रू हो और कोई भी पोजीशन साइज ओपन नहीं हो और क्लोज जो स्मॉल देन सुपर ट्रेंड हो तो हम ले लेंगे शॉर्ट एंट्री। देन हम रिस्पेक्टिवली इसको क्लोज भी कर रहे हैं बेस्ड ऑन ये जो हमारे एग्जिट है उसके बेसिस पे। ठीक है, सो ये है इसका स्ट्रैटेजी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इसका बैक टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको फाइनल टेक बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में हमको यहाँ पर चाहिए 2,50,000, 1 2 3 4, क्वांटिटी में लेते हैं 75 और कमीशन हम लेंगे पर कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी पर ऑर्डर है 150। फिर यहाँ पे मार्जिन लॉन्ग 0, मार्जिन शॉर्ट 0। ओके, और यहाँ पर हम इसका बैक टेस्ट देख लेंगे। यहाँ पे देखिए 156% का रिटर्न और 21% का ड्रॉडाउन, 182 ट्रेड से 41% का प्रॉफिट फैक्टर, सॉरी विन रेट है एंड 1.39 का प्रॉफिट फैक्टर है। सो ओवरऑल ये स्ट्रैटेजी है। नंबर ऑफ ट्रेड काफ़ी कम है, इतनी ट्रेड में आप इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बट बेसिकली ये था इसका स्ट्रैटेजी। इसको अपडेट कर देखो, मैं अपडेट नहीं किया। ओके, अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर सुपर टन पे एंट्री एग्जिट देख सकते हो। अब यहाँ पर ना ये स्ट्रैटेजी इतना अच्छा नहीं है। ओके, इसमें विन रेट वगैरह भी इतना अच्छा है नहीं और यहाँ पर आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ कि ADX को ऐसे यूज़ किया जाता है। सो ये ADX को है ना आप एंट्री के लिए यूज़ मत करो, ये प्लस एंड माइनस जो है ना इसका इतना कुछ यूज़ नहीं है। आप ADX एज अ ट्रेंड फिल्टर यूज़ कर सकते हो क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है या नहीं। ओके, अभी समझ लो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो समझ लो अगर मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी है। मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी मतलब कि रेंजिंग मार्केट में जो काम आती है, तो आप चेक कर सकते हो कि ADX जो है वो 20 के नीचे होना चाहिए, 15 के नीचे होना चाहिए, 18 के नीचे होना चाहिए, तो आपको रेंजिंग मार्केट फिल्टर हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप स्ट्रैडल ट्रायंगल जो आपको यूज़ करना है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, या फिर आप यहाँ पर मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। मीन रिवर्जन मतलब कि यहाँ पे सेल करना, यहाँ पे बाय करना और जब बीच में आए तो एग्जिट करना, ठीक है, तो वैसा कुछ आप यूज़ कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें फिल्टर आउट करने के लिए आप ADX यूज़ कर सकते हो। और आपकी समझ लो डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है तो आप वहाँ पे डायरेक्शनल को फिल्टर आउट करने के लिए आप ADX यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ करोगे, 20 के ऊपर रहा, ओके, यूजुअली अगर 20 के ऊपर रहा तो डायरेक्शन अच्छी है, डायरेक्शन पकड़ रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 20 के ऊपर है, यहाँ पे डायरेक्शन पकड़ रहा है। और अगर आपको एक्सट्रीम जाना है तो आप 25 की वैल्यू भी ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी ADX अगर ऊपर रहा 20 के, जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पे 20 की लाइन ला ही देते हैं वोल्टेज, तो जब से 20 के ऊपर रहा तो जैसे ही यहाँ पर जो ट्रेंड जो है वो पकड़ रहा है, ठीक है। और अगर वो 20 के नीचे रहा तो यहाँ पर जो चॉपी मार्केट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 20 के नीचे तो यहाँ पे देखिए मार्केट चॉपी है। तो आप इस तरीके से ADX को यूज़ कर सकते हो। ADX को एज अ स्ट्रैटेजी में यूज़ करना इतना कोई सेंस नहीं बनाता है। ओके, सो ओवरऑल यही था इस वीडियो में। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है, कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। और आई होप आपको ADX इंडिकेटर समझ गया होगा कि किस तरीके से वर्क करता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इसका जो कोड है वो नीचे आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू, ट्रेड सेफ।